हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। हाँ, चलिए। आज की सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए फ्रेंड्स सेम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। इन तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो आपका एक इसमें पेपर आता है सेक, ACC सेक पेपर, जिसमें आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपदा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, अगर ये आपका पेपर होगा, समझे ना, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जरूर से जरूर इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को पहले तो लाइक करें। और इसके पिछले भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं आपदा प्रबंधन के, डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो अगर उन सारे सेशन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो भुज में आए विनाशकारी भूकंप और विभीषिका को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिखा गया है उसी प्रकार से पॉइंट बनाकर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा आंसर शीट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भुज में आए विनाशकारी भूकंप को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक मार्ग माना जा सकता है, जो भूमि के अंदर से तेजी से उठती है, और यह नियंत्रित तरीके से तूफान शक्ति का प्रसार करती है। यह भूकंप आमतौर पर तब होती है जब भूमि के तल में तेजी से गहराई में आए बदलाव के कारण जब जब तल में मगरूर गति से तरंगे उत्पन्न होती है। इससे होने वाले विनाशकारी प्रभाव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सुरक्षा के उपायों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस पॉइंट का कहने का मतलब है, देखिए इस पॉइंट को अगर हम फिर से समझते हैं तो भुज में आए विनाशकारी भूकंप, यानी कि भुज में क्या आया था, तो विनाशकारी भूकंप आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा विनाश वहां पे देखने को मिला था। ये भूकंप आने के कारण विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक मार्ग माना जाता है। यानी भूकंप को क्या माना जाता है, तो एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक मार्ग माना जाता है, समझे। जो भूमि के क्या आता है, भूकंप कब आता है, तो भूमि के अंदर से जब तेजी से यह नियंत्रित तूफान में तक शक्ति में मतलब कि लावा जब ऊपर की ओर क्या मारता है, तो उसको धक्का मारता है धरातल को, तो समझिए कि वहां पे कंपन उत्पन्न होता है, समझे ना। मतलब कंपन उत्पन्न होने का मतलब है कि हिलता है, और बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्मल आता है तो थोड़ा मोड़ा हिल के फिर शांत हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा अधिक मात्रा में आ जाता है, समझे ना, जब वहां का धरातल जो कि कमजोर हो जाता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा विनाशकारी वहां पे प्रभाव देखने को मिलता है। यह आमतौर पर जब होता है जब भूमि के तल में तेजी गहराई में आए बदलाव के कारण हो सकता है, समझे। जब तल में मगरूर गति से तरंगे उत्पन्न होती है। मगरूर गति कहने का मतलब है कि तेजी गति से, समझे। तेजी गति से क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। इससे होने वाले विनाशकारी प्रभाव जो कि कहाँ कहाँ पे असर करता है, तो यहाँ पे जीवन, मनुष्य के जीवन, या फिर मतलब कि जीव जंतु पर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। उनके मौत हो जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। किसी किसी के अगर आप लोग वन जीवों के देखे होंगे तो पेड़ के नीचे दब जाते हैं, समझे ना, या फिर दरार आ जाता है तो उसके अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, समझे ना। जानवर वगैरह भी घायल हो जाते हैं, और बहुत सारे घर वगैरह, मकान, बहुत सारे इमारत वगैरह टूट फूट जाते हैं। तो इसके कारण भी संपत्ति का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और संपत्ति का नुकसान होने के साथ साथ समझिए कि पर्यावरण पर भी नुकसान होता है। जिस क्षेत्र में भी भूकंप आता है तो वहां पे देखे होंगे कि पर्यावरण पर किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो वहां के जंगली जानवर जितने भी होंगे उनको भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है, मतलब उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथ साथ में पेड़ वगैरह भी उखड़ जाते हैं, और फिर जमीन के अंदर में दरार पड़ जाने के कारण उसमें भी पेड़ वगैरह उखड़ जाने के बाद उसमें चले जाते हैं। बहुत सारे वैसे पर्यावरणिक यहाँ पे हानि हमको देखने को मिलता है, जिससे लोगों को क्या करना चाहिए, तो सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए।
बहुत सारे ऐसे ऐसे अंतर हैं जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। तो उन सारे अंतरों के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाता है वहां के लोगों को, ताकि वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, सुरक्षा का उपयोग को ध्यान में रखें, समझे। तो चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपको देखिए इतना ही आंसर लिखना, ज्यादा नहीं लंबा चौड़ा आंसर लिखना। ये ज्यादा से ज्यादा आपका आएगा तो समझिए कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम लोग देख लेंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाने की अगर संभावना बन जाती है तो फिर इसको और हम ज्यादा लंबा में लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, समझे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके। हम आपको इस चैनल के माध्यम से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक, यानी कि सेमेस्टर 8 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना क्लास करवाया जाता है अपना अपना सब्जेक्ट को देखिए, समझे ना। प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेशन में, चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में वहां से जाकर देखिए। आपका जो भी पेपर होता है उस पेपर को पूरा प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। और हम साथ में प्रयास करते हुए जा रहे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर में जो पीछे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को भी आंसर आपका जो हम प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए यहीं पे एंड अप करते हैं इस सेशन को। और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझे, ज्यादा से ज्यादा। और अगर फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।